नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025/809 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 3। जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लिख रखे हैं sin थीटा और cos थीटा, यानी tan थीटा से अगर अपन sin थीटा cos थीटा की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखो यहां से सोल्व करता हूं। 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा 3/4। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस 4 आ गया, तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पी बी और एच की तीनों की वैल्यू अपने पास है 3, 4 और 5, तो यहाँ तो आ गया 3/5, यहाँ आ गया 4/5। अब क्वेश्चन में दे रखा है 4 sin थीटा, मान रखते हैं 4 sin थीटा मतलब 4 गुणा 3/5, ये है माइनस 4/5 प्लस 1 माइनस 4 गुणा 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1। देखो एलसीएम दोनों में बट्टे में 5 ही आएगा, तो बट्टे वाली चीज को लिखने की जरूरी नहीं है। 4 3 12 माइनस 4, एलसीएम लिया तो प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस 4, यहाँ क्या है -1 है, 4 माइनस 5 सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 11। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आया 13/11। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है घातांक के नियम का क्वेश्चन है। तो सोल्व कैसे करना है वो देख लो एक बार। लिखा हुआ है 5.55 की पावर x, 0.55 5 की पावर y, 1000 को मैं लिख दूं 10 की पावर 3। अब देखो इस पावर को मैं इस तरफ ले जाऊं तो यहां से 5.55 का मान कितना आ जाएगा 10 की पावर 3/x, और यहां से 0.55 y को उस तरफ ले जाऊं इसका मान कितना आएगा 10 की पावर 3/y। देखो 5.55 में 0.555 का भाग दूं 0.555 का भाग दूं तो क्या आएगा 10 की पावर 3/x बटे 10 की पावर 3/y। यहां से सोल्व किया 10, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर 3/x, बेस सेम है तो 3/y। अब यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 1 लिख दिया। देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, तो यहाँ मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ 1/x माइनस 1/y बराबर 1। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 1/x माइनस 1/y बराबर कितना जाएगा 1/3। यही तो मान पूछे, और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। यदि 9 अंकों की संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान। देखो 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 और 9 का भाग भी जाएगा। किसका भाग जाएगा 8 और 9 का। तो सबसे पहले 8 का भाजकता का नियम चेक करें, तो 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। यहाँ अंतिम 3 डिजिट लिखी हुई है 7 8 y। अब y का मान कितना रखें कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। देखो यहां अगर मैं 4 रखता हूं तो 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब y का मान 4 डिसाइड हो गया। यानी y जहां भी लिखा हुआ है उसके जरिए क्या लिख दूं 4 लिख दूं। अब y का मान 4 लिखने के बाद इस संख्या को लिखता हूं 7 8 5 x 3 6 7 8 4। अब देखो इसमें 9 का भाजकता का नियम चेक करूं तो संख्या के डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो 8 और 4 12 और 7 19 25 28 33 41 और 7 48 प्लस x। अब 48 से आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है कौन सी होती है 54, यानी यहां से x का मान कितना आ जाएगा 6।
y का मान 4, तो x प्लस वाई का मान 6 और 4 10। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन करने के बाद आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 54। क्वेश्चन नंबर 54 है 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? दीवार की ऊंचाई निकालनी है। देखो सीढ़ी किसी भी दीवार से कैसे लगेगी? ये दीवार, ये वाली सीढ़ी, और ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? 30 डिग्री। और ये हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। देखो जब जब भी ऐसा डायग्राम बनता है, होता क्या है? 1√3 और 2, ये रेशियो बनता है क्या? अब यहां से 2 का मान दे रखा है 3.5, सीडी की लंबाई दे रही है 3.5। अब इसकी हाइट पूछी तो हाइट तो 1 है। अब 2 का मान 3.5 है, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 3.5/2 ये आ जाएगी हाइट। और 3.5 का आधा करें तो 1.75 मीटर, 1.75 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17, एक्स वाई जेड बराबर 171, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 111 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दो वैल्यू जरूरी है, एक तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड का मान यहाँ दे रखा है, निकालने की इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जिस फॉर्मूले में आता है वो वाला फॉर्मूला एक ही होता है, और वो कौन सा होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? कि x प्लस वाई प्लस जेड को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान निकालने के लिए बाद एक्स वाई जेड का मान भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भी है, और ये वाला मान भी अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान किसका चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। अब स्क्वायर में मान चाहिए तो एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब देखो यहाँ 17 दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 111, तो 2 का 111 का डबल 222, 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 282 गए, 222 गए तो कितना आ गया? 67। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी आ गया। अब सबकी वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, माइनस 3xyz, 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान कितना दे रखा है? 171। तो 171 का 3 गुना 513 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यानी 67 में से किसको माइनस करना है? 111 को। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? -44। इसको सोल्व करेंगे तो -748, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 513, और ये किसका मान आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान। यहां से सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया -235, और ये इसका मान आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। अब क्वेश्चन में मान रखते हैं तो क्यूब रूट इसका मान आ गया -235, एक्स वाई जेड का मान कितना है? 173। सोल्व करते हैं तो क्यूब रूट -64, और ये किसका होता है? -4 का। किसका होता है? -4 का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? -4। देखो इस क्वेश्चन में जो दो फॉर्मूले काम आ रहे थे, कौन से आ रहे थे? एक वाला पहला वाला फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला ये वाला। दोनों को सोल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? -4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56 है यदि एक समचतुर्भुज का विकीर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखो एरिया दे रखा है तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुना d1 इंटू d2, वो दे रखा है 48। अब d1 का मान 8 दे रखा है, 1/2 गुना 8 गुना d2
बराबर 48, तो ये 6 बार गया, और दो उस तरफ जाएगा तो D2 बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। D2 बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो D1 D2 का मान है तो भुजा निकाल सकते हैं। 4a² बराबर क्या होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहां से सोल्व करें, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 4a²। 64 और 144 208, और इसमें 4 का भाग दें तो a² का मान आ जाएगा, a² बराबर 52। अब रूट करें तो इसमें 4 का रूट 2 अंडर रूट 13, तो यहां से साइड का मान कितना आ गया 2√13। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बोल रहा है लिखो एक बार। 12 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क किसके बराबर होगा 6 पुरुष 15 महिलाएं। 6 पुरुष 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो काम तो दोनों का इक्वल है, दोनों का काम इक्वल करें तो देखो 9 3 से कटा 3 बार और ये कटा 4 बार। देखो पहले एम वालों को सोल्व करें। 12 या 36, 6 चौका 24, 36 में से 24 के कितना आया 12 एम। 12 या 36, 15 चौका 60। उमेन वालों को सोल्व करें तो दोनों का 60 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया 24 उमेन। 12 से काटा 2 बार, यानी यहां से मेन और वुमेन महिला आदमी और औरत दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात कितना आया 2:1। अब दोनों की एफिशिएंसी का मान यहाँ रख दे तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो देखो मेन 12 24 और 12 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 टोटल वर्क आ गया। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, आधा कम 9 महिलाएं। देखो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी होगी 9। अब आधे काम की बात हो रही है 36 इंटू 9 बटे आधा काम मतलब बटे 2, और 9 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी 9, तो ये समय आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 36 में 2 का भाग दिया कितना आया 18 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 57 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखो वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें सीधा मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो 2/3 गुणा 22/7 आर का क्यूब 5.6 इंटू 5.6 क्यूब का मतलब 3 बार। काटा कितनी बार गया 0.8। देखो 44 इंटू 0.8 कितना आ गया 35.2। 56 का स्क्वायर होता है 31 36, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 31.36/3। अब देखो 3 से कट नहीं रहा, इसका मतलब पूर्णांक संख्या तो नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करें, देखो 3 3 9 और 9 में 3 का भाग दिया तो 3, यानी 300 से ऊपर आएगी और पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। ऐसा एक ही ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय कितना है 33 सेकंड। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई। देखो यहाँ जो डिस्टेंस काउंट होती है, जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा है उसकी डिस्टेंस काउंट नहीं होगी। तो जो तीव्र लंबाई निकालनी है तो लंबाई क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, और दोनों समान दिशा में जा रही है। तो समान दिशा में जा रही है तो दोनों की रेलगाड़ी की दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 48 माइनस 36, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा तो इंटू 5/18। तो स्पीड तो कितनी आ गई ये वाली आ गई, और समय कितना दे रखा है 33 सेकंड इंटू 33 33। सोल्व कर लो। देखो 48 में 36 कितना है 12 इंटू 5/18 इंटू 33। देखो 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 6 बार, 6 से काटा कितनी बार गया 2 बार। तो 5 दूनी 10 और 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110 मीटर। कितना आ जाएगा 110 मीटर। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है।
यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना, दर का 5/7 गुना है समय, तो समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर समय 5 के है तो दर कितनी होगी 7 के। क्यों कि देखो दर का अगर मैं 5/7 निकालूं कितना आया 5 के। मूलधन और ब्याज का जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मूलधन अगर 35 है, ब्याज कितना होगा 9। तो ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज में क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे 100। सीधा मान रखना है, आ जाएगा इंटरेस्ट 9 है, ब्याज कितना हो जाएगा 35, R 7 के, समय 5 के बटे 100। देखो 5 से काटा कितनी बार गया 7 बार, और ये कितनी बार गया 20 बार। 20 से काटो कितनी बार गया, 5 से काटो कितनी बार गया 4 बार। अब सोल्व करें तो देखो यहां से k इंटू के कितना हो गया k स्क्वायर, 9 चौका 36 और 7 7 49 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 36/49। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6/7। k की वैल्यू कितनी आ गई 6/7। अब k की वैल्यू निकाल ली तो लास्ट वाला लाइन बड़ो पूछा क्या है ब्याज दर, और ब्याज दर क्या है 7 के है क्या, 7 के है तो k की वैल्यू तो 6/7 है, 7 इंटू 6/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 6%। तो क्वेश्चन नंबर 60 को सोल्व करने के बाद ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस वर्ष कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखो यहाँ जो ऑप्शन में दे रखे हैं 94, 95, 96 और 97, मतलब 98 का काउंट नहीं करना है और 93 का भी काउंट है। 93 से तो पहले है ही नहीं। देखो पहले 94 का चेक करें तो यहाँ बढ़ रहा है 22, 95 का चेक करें तो यहाँ बढ़ रहा है 14.5, यहाँ चेक करें तो यहाँ कितना आ रहा है 16.5, और 97 का चेक करें तो देखो 31.5। देखो न्यूनतम वाले चेक करने हैं और परसेंटेज में चेक करने हैं, तो देखो ये वाला तो थोड़ी ज्यादा है तो इनको तो चेक करने की जरूरी नहीं है। अब चेक करना है 14.5 बड़ा है कितने में, 1995 में, कितने में 236 में, और एक बड़ा है, ये 1995 की बात हो रही, और एक चेक करना है 1996 का 251.16.5 बड़ा है 251.5 पे। देखो इसमें जिसका कम मान आएगा वो आंसर हो जाएगा, 1995 और 96 में से आएगा, और कौन सा आएगा ये चेक कर लो। देखो पॉइंट हटाओ तो 1 0 कैंसिल हो गया, 145/2370। अब 145 है तो देखो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 कर दूं, यहां भी 100 कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो 2370 14,500, तो ये तो लगभग 6 गुना आ रहा है, 6 गुना से ज्यादा आ रहा है, और ये इनका 6 गुना करें तो ये भी 6 गुने से ज्यादा आ रहा है। तो 2370 इंटू 6 बार गया, 6 बार गया तो 14,400 लगभग 6 बार ही जाएगा, और ये 6 बार से कुछ ज्यादा जाएगा। जो आंसर आएगा न्यूनतम वाला पूछा तो 1995। तो जो इसमें भाग देने के बाद कम संख्या आएगी, इसमें भाग देने के बाद ज्यादा संख्या आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1995। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ k प्लस 1/k बराबर 12, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर बराबर 142। देखो k प्लस 1/k बराबर 12 दे रखा है, स्क्वायर में जाना है तो 12 का स्क्वायर -2, कितना 144 -2 कितना है 142, यानी पहला जो कथन दे रखा है वो सही दे रखा है। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो a प्लस बी a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। फिर इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4। फिर इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8। लेकिन यहां जो दे रखा है वो क्या दे रखा है k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16। तो केवल कथन पहला सही है। कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। ऑप्शन यहां नहीं दे रखे, तो जिस ऑप्शन में लिखे हुए हैं पहला कथन सही है वो आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63, सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक श्यामू द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना कम या अधिक है। तो सुशील और श्यामू दोनों का डिफरेंस देखना है। सुशील और श्यामू और इंग्लिश कहाँ है, ये वाली। तो 65 और 75 का डिफरेंस कितना है, 10। एक ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर को 2x माइनस 1 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिसका भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रख दो, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब 1/2 का मान पहली इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 इंटू 1/2 की पावर 4 कितनी होती है, 1/16 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 प्लस 4 गुणा 1/2 माइनस 1। देखो एलसीएम लिया तो 16, यहां बचेगा 3, 16 में 4 का भाग दिया 4, 8 प्लस प्लस, अच्छा यहां तो माइनस आएगा, 3 माइनस 8 प्लस 8 चौका 32 माइनस 16, प्लस वालों को जोड़े 32 और 3 35 और 16 और 8 24, 35 में 24 के कितना आया, 11/16। तो क्वेश्चन नंबर 64 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11/16। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 64 को सोल्व करने के बाद क्या आया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, दी गई आकृति में ओ वर्ग का केंद्र है, कोण AOC 140 डिग्री है, कोण ABC का मान। देखो यहाँ डी लिखा हुआ है कि वो क्या है, ओ है। तो देखो ABC का पूछा है, तो यहाँ ये 140 दिया हुआ है, तो ये कितना बच गया, 220। देखो AC चाप द्वारा जो केंद्र में जो कोण बनाया गया है वो कितना है, 220 डिग्री है क्या, कितना है, 220 डिग्री है। तो जो परिधि में जो कोण बनेगा वो कितना होगा, इसका आधा, 110 डिग्री। कितना होगा, 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%, टोटल मान लेता हूं 100। जो विनर है उसको मैं पहला मान रहा हूं, जो विनर से थोड़े कम हुए वो दूसरा मान रहा हूं, तो जो सबसे कम प्राप्त हुआ उसको मैं मान लेता हूं तीसरा उम्मीदवार। उसको टोटल मतों का 20%, यानी 100 का 20% कितना हो गया, 20। अब क्या हो रहा है, जबकि विजेता और प्रथम विजेता यानी पहले और दूसरे की बात हो रही है, का अंतर कुल मतों का 20% है। अब देखो 20 इसको हो गए तो बचे कितने, 80। अब 80 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 20 और 50 और 30 और 20। अब क्या हो रहा है, यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर यानी 30 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10। 10 का मान दे रखा है 37,000। अब पूछा है विजेता को कितने प्राप्त हुए, यानी 50 की वैल्यू पूछी है, यानी इसका 5 गुना पूछा है। 37 का 5 गुना कितना होता है, 185, 1,85,000। तो क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व करने के बाद क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, यदि आकृति में दिखाए गए अनुसार एक त्रिभुज ABC खींचा गया है जिसमें AB बराबर AC, कोण ACD बराबर 130 डिग्री, BAC का मान। देखो ये 130 डिग्री है, एक ही रेखा पे बनना है, कोण कितना होता है, फिर 50 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना बच गया, 50। ABAC बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का यह 180 होता है, तो 50 और 50 100, और ये एंगल एक का मान कितना बच गया, 80 डिग्री। तो कोण BAC कितना गया, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, रमेश का दावा है कि वो 36 रुपए प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति केजी है। मतलब यहां से सीपी अगर उसकी 40 है तो एसपी कितनी बता रहा है, 36 है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, मतलब वो खर्चा 800 ग्राम का ही कर रहा है लेकिन प्राप्त कितने ग्राम कर रहा है, 1000। देखो यहां से रेशियो कितना आया, 4 और 5, यहां से कितना गया, 10 और 9, 5 से काटा ये 2 बार, यानी सीपी अगर 4 इंटू 2 8 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9। यहां से प्रॉफिट हो रहा है और कितने का हो रहा है, 1/8 का, और 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। गेन। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या आ जाएगा,
डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है 48,600 रुपए की राशि 4.5 वर्षों में 11,52,00 रुपए हो जाती है, तो 7.5 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालो। 48,600 और 11,52,00, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 का अगर मैं भाग दूं, 6 का भाग दिया तो 81। 6 का भाग अगर मैं देता हूं यहां से एक बार, 9 बार और 192, फिर 3 से कट रहा है 27 और 64, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ अनुपात कितना है 27 और 64। वो कितने साल, यहां से मैं लिखूं 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, यानी यहाँ जो समय होता है, यहाँ जो पावर होती है वो क्या होती है समय, और ये समय कितना दे रखा है 4.5 वर्ष दे रखा है क्या, 4.5 दे रखा है, यानी अगर टाइम 4.5 है तो यहाँ पावर कर रहे हैं 3, पावर कितनी कर रहे हैं 3, यानी समय में 1.5 का भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं 1.5 का। देखो समय 4.5 है तो उसको कितना लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, मतलब 1.5 का भाग दे रहे हैं। अब देखो समय 7.5 वर्ष की बात हो रही है तो उसमें मैं 1.5 का भाग दूं तो यहाँ पावर कितनी करेंगे, भाग दिया कितनी भाग करेंगे 5, यानी 4.5 वर्ष था तो पावर थी 3, तो 7.5 वर्ष है पावर कितनी होगी 5, तो यहाँ प्रिंसिपल 3 और 4 की पावर कितनी होगी 5, 3 की पावर 5 होती है 243 और 4 की पावर 5 याद करने के लिए बोला था, कितनी होती है 1024। 243 का मान दे रहेगा 48,600, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, वो कितना है 200 गुना है क्या। अमाउंट की बात करें इसका 200 गुना, 1024 का 200 गुना कितना हो गया 2048 और 2 जीरो आगे लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर क्या जाएगा बी। एक व्यक्ति 1 रुपए में 154 टॉपी खरीदता है, 28 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉपी बेचनी पड़ेगी। पहले तो 28 से 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 85/3 होता है क्या, परसेंटेज का मतलब 1/100, 5 से काटेंगे ये 17 बार, 5 से काटेंगे ये 20 बार, यानी 17/60, 17/60, यानी सीपी यहां से अगर 60 होगा तो एसपी कितना होगा 77, और ये बात हो रही है प्राइस की। यहां से मैं क्वांटिटी की बात करूं तो उसका उल्टा होगा 77 और 60, यानी 77 खरीदेगा तो बेचेगा कितना 60, तो 77 की वैल्यू 154 दे रही है क्या, तो 60 की वैल्यू ये इसका डबल है, 60 की डबल कितना हो जाएगा 120। आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी दे रखा है क्या 7200 रुपए, बेचने पर लिखते जाओ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 7,200 रुपए, बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.67% की हानि लॉस होगी, और वो कितने पे हो रही है विक्रय मूल्य पर हो रही है, विक्रय मूल्य का 1/6, 16.67% को 1/6 लिखते हैं, तो 7200 का 1/6 की बात करूं तो लॉस कितना हो जाएगा 1200, और एसपी और लॉस को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है सीपी, तो 7200 और 1200 कितना हो गया 8,400। अब क्या हो रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। 25% की बात करूं तो 1/4, यानी सीपी अगर 4 होगा तो एसपी कितना होगा 5, और सीपी यहां से अपन ने 8,400 निकाल लिया, 8,400 निकाल लिया, वो कितना गुणा है 2100 गुणा है, तो एसपी कितना हो जाएगा इसका 2100 गुणा, और इसका 2100 गुणा कितना गया 10,500 रुपये। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72 है किसी टोकरी में रखे सेबू का औसत भार 50 केजी है। पहला पार्ट मैं मान लेता हूं 50 केजी है, इनका एवरेज 50 केजी। अब दूसरा पार्ट है जिनका एवरेज कितना है 60 केजी है। अब इन दोनों को जब मिला देते हैं तो जो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है 5 केजी, यानी पहले 50 था अब कितना हो गया 55। देखो दोनों को अलग अलग पार्ट दे रखा है और दोनों को मिला के दे रखा है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 1:1। जब वेट में एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनके नंबर्स का रेशियो आएगा, और पहले वाले दूसरे वाले की संख्या दे रखी है 6 से, तो प्रारंभ वाले भी कितने हो जाएंगे 6 से, 1:1 की बात हो रही। आंसर क्या आ जाएगा 6 से। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 है, एक संख्या अक्ष को पहले 35% बढ़ाया जाता है। देखो अक्ष मान लेते हैं और बढ़ाने के बाद उसको मान लेता हूं मैं अक्ष पर। 35% बढ़ा रहा है तो उसको मैं लिख देता हूँ 7/20, यानी पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 27। अब क्या हो रहा है, फिर उसे 5.55% घटा जाता है। तो 5.55% की फ्रैक्शन आप याद रखना हमेशा 1/18 होती है। कितनी होती है 1/18। तो 18 से कितना हो जाएगा 17। 18 से कितना हो जाएगा 17। प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 से 1/13, 23 से 1/13 को लिखो तो मैं 300/13 और इसकी फ्रैक्शन चेंज करूं तो इंटू 1/100 मतलब 3/13। तो 13 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखो 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 3 बार, 4 से काटा 5 बार और 4 से काटा 4 बार, 2 से कट रहा है फिर 2 बार, तो 13×5 65, यानी अक्ष शुरुआत में 65 थी, बढ़ने के बाद अक्ष वन वो कितनी होगी 102, यानी यहां से कितनी बढ़ गई 37, और 37 की वैल्यू दे रही है 8,806, 8,806। और पूछी क्या है अक्ष का 14 से 2/7 यानी 65 का 1/7, तो 8,806 वो किसकी वैल्यू है 33 की वैल्यू है, निकालनी है 65 यानी अक्ष का मान 65 ही तो है, उसका 1/7। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। और कैसे करेंगे कि देखो 7 से अगर मैं काटूं, 7 से कट रहा है ये 12×7=84, 5 बार और 8 बार 1258। अब यहां से 33 से अगर मैं काटूं 8×5=13, 2×15= 16। सही किया गया। अच्छा 37 है यहाँ है ना, 37 है, दोनों का 65 और 102 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 37। 37 का अगर मैं भाग दूं तो 3 और 34 बार, तो यहाँ मान जो निकालना है वो 65 × 34 निकालना है, 65 × 34। देखो 34 का भाड़ा 5 बार बोले 170, बच गया कितना 7, 34 ठीक है 204 और 70, 17 कितना हो गया 221, यानी 2210। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि एक संभव त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा कि एरिया का सीधा फॉर्मूला रखो √3/4 a² और एरिया निकालना है। ए का मान दे रखा है √3 का मान कितना होता है 1.732 और 8 का स्क्वायर 64, 64/4, 64/4 यानी 16, 1.732 इंटू 16। देखो 16 दूना 32, बच गया कितना 3, 16 3 48 और 3 51, बच गया कितना 5, 16 7 112 और 5 117, बच गया कितना 11, जोड़ा और 11 कितना हो गया 27, 27.712, 27.712। तो 30 काउंट नहीं करना, 27.71। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। रिशु अपनी आय का 8% बचाता है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि और उसकी बचत में 50% की वृद्धि, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष क्या है यहाँ सेविंग है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग को मिलाने के बाद क्या आती है इनकम, मतलब ये दोनों अलग अलग पार्ट है, इनको मिला देते हैं एक पार्ट मिल जाता है। तो एलिगेशन लगा सकते हैं, यहां एक्सपेंडिचर का मान कितना दे रखा है 20% की वृद्धि हो रही है, बचत में 50% की वृद्धि हो रही है। इन दोनों से जो इनकम पर प्रभाव पड़ा वो कितना है 26, यहां से ये सेविंग, ये आ गया 24, तो ये आ गया 6, इनका अनुपात निकाला तो 4 और 1। देखो यहां से खर्च 4 है, सेविंग 1 है, यहां से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5। अब क्या बोल रहा है कि अक्ष का मान, अक्ष से यहाँ क्या था अक्ष परसेंट बचाती यानी सेविंग परसेंटेज पूछा है, मतलब 5 में से 1 बचाएगा 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 कितना आया 20%, 1/5 इंटू 100 20%। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बी। ये था आज का पेपर, ठीक है आज के लिए।